हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक मास m1 है और एक मास m2 है। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, u1 है, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, u2 है। ठीक, ये वेलोसिटी ये, और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज एज्यूम करना होता है, क्या, u1 इज ग्रेटर देन u2। इसलिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो जाकर इससे टक्कर टक्कर मारेगी। ठीक है, तो ये कोलाइड कर देगा इससे। तो जब कोलाइड करेगा तो दोनों के वेलोसिटीज में चेंज आएगा। ठीक है, जब दो चीज कोलाइड करते हैं तो दोनों का जो स्पीड का वैल्यू होता है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, v2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक है, इस सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर m1 और m2 मासेस के जो सिस्टम है, दो पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, इस पर बाहर से मैं फोर्स थोड़ी लगा, ये इस खुद से टकराया है, इसका वेलोसिटी ज्यादा से, ठीक है, इसी की वजह से टकराया है। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब एफ नेट 0 हो तो वहां पर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट है। मतलब जो बाहर से लगने वाला इस पर फोर्स है वो 0 है। ठीक है, इस पर जो फोर्स बाहर से कोई नहीं लगाया, ये खुद से टकराया इससे, तो यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कंजर्व्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल बोल सकते हैं। और इसके पास मोमेंटम कितना था, इसके पास मोमेंटम कितना था, इन दोनों का सम इज इक्वल टू इसके पास मोमेंटम प्लस इसके पास मोमेंटम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी मतलब बोले तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों को इसका वेलोसिटी दे देगा, इसका वेलोसिटी दे देगा, मास दे देगा, इसका मास दे देगा। ठीक है, और इसका वेलोसिटी दे देगा, हम लोगों को इसका वेलोसिटी पूछ सकता है। मतलब सभी चीज देकर इसमें से और एक चीज कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक लड़के इसका मास 40 kg, वो जंप करते हुए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टली इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, इसको वर्टिकली बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि अ हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टो, किस पर, तो स्टेशनरी एक रुका हुआ कार्ट है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक रुका हुआ कार्ट है, इसी तरह होता है ना कार्ट। ठीक है, ये रुका हुआ कार्ट है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है, तो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, रुका हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि विद फ्रिक्शन लेस व्हील, इसका जो व्हील है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा गया है। ये सरफेस है, इसका व्हील फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोला द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, इसका मास कितना दिया गया है, इसका मास हम लोगों को दिया गया है 3 kg। ठीक, फिर उसके बाद गर्ल्स जब जंप करेगी इस पर, ठीक है, तो इस गर्ल्स का मास हम लोगों को कितना दिया गया है, इस गर्ल्स का मास हम लोगों को m2 में मान लिया हूं यहाँ पर, इस गर्ल्स का मास 40 kg, और ये इनिशियल स्पीड इसका कितना था, तो u2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका 5 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज हर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना होगा, एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब कार्ट चलना स्टार्ट करेगा। Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction, horizontal direction में कोई भी फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब इधर उधर से फोर्सेस उससे नहीं लग रही है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, टोटली फोर्स को जोड़ते हैं तो 0 आता है। ठीक है, चलिए
तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक भी नहीं लगा है, यहाँ पर हम लोग एज्यूम करने के लिए बता दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक्सटर्नल फोर्सेस किसी चीज पर एक्ट नहीं करता है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 मास ऑफ द कार्ट कितना दिया गया है, 3 kg, इंटू वेलोसिटी इनिशियल में 0 दिया गया है, प्लस मास ऑफ द गर्ल्स कितना दिया गया है, 440 दिया गया है, इंटू इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ द कार्ट 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट कितना होगा, मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से इधर चलने लगा, ठीक है, v वेलोसिटी से चलने लगा, v मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, ठीक है। तो जब ये गर्ल्स भी उस समय इस पर कूद चुकी होगी तो गर्ल्स भी इसी गाड़ी पर होगी, इसी कार्ट पर होगी, तो गर्ल्स भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होगी, ठीक है। गर्ल्स कूद कर इस पर रुक गई होगी तो गर्ल्स भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहेगी और कार्ट भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 इंटू वी मान लेंगे, प्लस मास ऑफ द गर्ल्स 40 kg इंटू इसका भी वेलोसिटी सेम होगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये टर्म 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, 200 इज इक्वल टू 3v प्लस 40v, तो यहाँ पर हो जाएगा 43v इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 43 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को कार्ट का वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। तो ये कार्ट 200 बाई 43 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।